क्या अब अपने मैं भी अपने एंड से ट्राई करता हूँ, लेकिन एवरीवन यूज दैट गूगल क्रोम एक्सटेंशन एंड देन यूज एट योर ओन सिस्टम। लोकली आपके पास फाइल रहेगी, राइट? So I am giving 1 minute. Everyone just start it. Anyone facing any issue to let me know. I will help you out. बहुत छोटी सी यूटिलिटी है, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है और वहीं से डायरेक्ट ऑप्शन आता है और वो बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, मैंने उसे ट्राई किया था। एक डेमो दिखाऊं क्या, कैसे करना है उससे रिकॉर्ड? एनीवन वांट अ डेमो? जी जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस डाउनलोड लिंक पे जाना है जो मैंने दिया था। वो है scre.io, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है? scre.io ये वेबसाइट है, सिंपल सी scre.io। ये मैंने व्हाट्सएप पे दिया था। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि कौन से ब्राउजर के लिए करना चाहते हो। आप बोलो कि क्रोम या एज, ठीक है? क्रोम के लिए कर लिया। जैसे क्रोम पे क्लिक करोगे तो इसका एक्सटेंशन आपकी इसमें सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ से मेरे में ऑलरेडी है तो ये रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। देन जब भी क्लास स्टार्ट हो आप यहाँ पे जाओ और स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करो, ठीक है? जब ऐड हो जाएगा तो आपको क्रोम में ही ऑप्शन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डर, पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको ओनली स्क्रीन पे क्लिक करना है, देन साउंड। आपको स्क्रीन के साथ ऑडियो भी चाहिए, राइट? तो आप सिस्टम प्लस माइक दोनों यूज कर लो। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे एक बटन आएगी स्टार्ट रिकॉर्डिंग, देन यू जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद पूछेगा कि पूरी स्क्रीन करनी है कि विंडो करनी है या कोई टैब करना है। आप बोलो एंटायर स्क्रीन और सिलेक्ट कर दो और ये टिक मार्क करके शेयर पे क्लिक कर दो। रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। क्लास में पूरी रिकॉर्डिंग होने दो, लास्ट में स्टॉप पे क्लिक करो एंड सेव पे क्लिक करो। इट विल गिव अ फाइल। एनी क्वेश्चन? आई थिंक इट इज द मोस्ट easy, you can say, सॉफ्टवेयर, इजी टू यूज सॉफ्टवेयर। बहुत आसानी से बस आप यहाँ पे क्लिक कर दो, इस पे जाओ, स्क्रीन पे जाओ, माइक पे जाओ और रिकॉर्डिंग कर दो। तो अपने लोकल पीसी पे आपके पास ही फाइल रहेगी, आपको किसी का वेट नहीं करना। अबू भाई रिकॉर्डिंग भेज दो, मुझे दे दो, आई नहीं, सेंड नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई। आप डेली अपनी जब भी क्लास करोगे उस वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। तो किस किस ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। किसी ने शुरू की रिकॉर्डिंग? आगे बढ़े? चलें आगे, चलें, कंटिन्यू करें? हाँ भाई, मैक्स आई थिंक मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं इसलिए। अच्छा, हाँ, मोबाइल में आई डोंट नो वेदर इंशाल्लाह ऑप्शन इज देयर, यू कैन एक्सप्लोर इट, बट विल ट्राई नेक्स्ट हाँ, टाइम। कोई एक, कंपनी का लैपटॉप भी है। हाँ कंपनी के लैपटॉप में शायद क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करने देगा ना, राइट? घर को भेज देंगे भाई, वो इंस्टॉल कर दिए। हाँ, एटलीस्ट कोई तो होगा जो ये रिकॉर्डिंग कर दे एटलीस्ट। मोबाइल पे नहीं हो रहा है भाई, मैंने ट्राई किया। मोबाइल पे नहीं होगा शायद। नहीं, क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, आप अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि जूम तो आपके ऑफिस वाले पे भी चल जाता है, राइट? हम ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जो आपके ऑफिस वाले पे भी चल जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका ऑफिस का सिस्टम भी नहीं है किसी वजह से या कुछ है, प्रॉब्लम है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए आप कोई ना कोई सिस्टम का अरेंजमेंट कर लो। बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 से 4 हज़ार रुपए का एक पीसी आ जाएगा ओएलएक्स वगैरह से, 2 GB रैम का। बस आपको उससे ऑनलाइन क्लास करनी है तो फुल मजे लो, पूरा स्क्रीन पे देखो, आराम से लैब करो, क्योंकि लैब तो मोबाइल से नहीं कर पाओगे ना। तो सिस्टम तो चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम अ VMware एडमिन, यू मस्ट हैव अ पीसी, मिनिमम पीसी चाहिए। मैं लैपटॉप नहीं कह रहा हूँ, बेयर मिनिमम एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग समझदार हो, सब छोटी छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लैपटॉप और पीसी का अरेंजमेंट जरूर कर लो। ओके, नेक्स्ट DCI कंसोल हमने देख लिया। अब vSphere क्लाइंट भी हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्लास के टॉपिक्स की तरफ। तो लेट मी क्लिक। आज है डिटेल डिस्कशन अबाउट vCenter सर्वर।
हमने बस ये जाना था कि vCenter सर्वर का काम क्या है, टू सेंट्रली मैनेज ऑल द ESX एंड द VM फ्रॉम वन कंसोल। आज हम देखेंगे कि vCenter सर्वर को इंस्टॉल, डिप्लॉय या क्रिएट कैसे करते हैं, vCenter है क्या चीज। ठीक है, तो गिव मी 1 मिनट। Sorry guys. So we will discuss in detail about vCenter server। एक VMware एडमिन अपनी लाइफ में जब भी काम कर रहा होगा तो 60 और 70% वो vCenter सर्वर पे ही लॉग इन करके बैठा होगा। I have Alok and Seema who are already working for VMware technology. Guys, am I right? 60-70% VMware एडमिन vCenter सर्वर पे लॉग इन करके बैठे होते हैं। सीमा, आलोक, आप लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हो। हेलो। यस। हाँ भाई। तो vCenter सर्वर पे जनरली VMware एडमिन लॉगिन करके मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से लॉगिन करे हुए बैठे रहते हैं, राइट? हाँ, राइट राइट। आपकी आवाज नहीं आ रही सीमा भाई? Hello, am I audible? यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। Oh, sorry about that. वो actually change था मेरा microphone का setting. Anyway, so we can say like not 70-60%. We can say 90%. Most of the time we are managing entire the vCenter. हाँ, कभी हमें रिपोर्ट निकालनी है, ESX का स्टेटस चेक करना है, VM का स्टेटस चेक करना है, डेटा स्टोर का स्टेटस चेक करना है, VM क्रिएट करनी है, VM डिप्लॉय करनी है, टेम्पलेट क्रिएट। Yeah, log in only ESXi in case of like in the dump error. करेक्ट करेक्ट। अगर ESX में ऐसी प्रॉब्लम है कि vCenter से कनेक्ट नहीं हो रहा, then we will directly log into ESXi host. We will directly check the DCI console. Otherwise DCI console पे भी हम rarely log in करते हैं until unless there is some hardware or serious issue about ESXi. Okay. अब एक इसका बिल्कुल बेसिक सा हम देखते हैं कि ये क्या भला है vCenter सर्वर। vCenter सर्वर कुछ नहीं है, एक आपने मशीन ली, it could be anything, either you want a virtual machine or a physical machine, it can be any of the thing। एक फिजिकल मशीन ले लो या वर्चुअल मशीन ले लो, ये हो गया। जैसे बोलते हैं ना चाय बनाने में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, रेसिपी, तो मैं वही बता रहा हूँ। चाय के लिए यू नीड टी लीव्स, देन यू नीड शुगर, मिल्क, वाटर, दैट्स इट। इसी तरीके से हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, प्लस उस मशीन पे मैं एक कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन इट कैन बी अ विंडोज बेस्ड और लिनक्स बेस्ड। ठीक है, इट कैन बी विंडो और लिनक्स बेस्ड। हाँ, सर्वर वर्जन होगा ऑब्वियसली। विंडोज की जब हम बात करेंगे पूरे VMware क्लास में, वी विल नेवर टॉक अबाउट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट सर्वर। किसी को डाउट है डेस्कटॉप और सर्वर के वर्जन में विंडोज के? जैसे विंडोज 7 है, विंडोज विस्टा है, विंडोज XP है, all of these are example of desktop operating system which is a normal user uses, but we as a VMware admin or Windows admin always talk about Windows server। Windows server की एक अलग क्लास होती है, Windows server 2003, 2008, 2016, 2012, 2019 ये होती है। किसी का अगर कोई डाउट हो सर्वर और डेस्कटॉप क्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वो पूछ सकते हैं उससे। तो इस रेसिपी में vCenter की रेसिपी में हमने दो चीजें देखी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें तीसरी चीज क्या होती है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, SW से लिख रहा हूं शॉर्ट में, सॉफ्टवेयर डालते हैं।
ये सॉफ्टवेयर ही एक आईएसओ फाइल होती है जो हम VMware की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, या इसको कहती है, यही है वो मैजिक सॉफ्टवेयर जिसको हम vCenter सर्वर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो इसकी आईएसओ फाइल डाउनलोड करके इस ओएस पे हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो एक VM या फिजिकल मशीन ली, उस पर एक ओएस डाला, फॉर एग्जांपल विंडोज डाल दिया, फिर उस पे हमने ये इंस्टॉल कर दिया क्या, vCenter सर्वर के आईएसओ फाइल, वो सॉफ्टवेयर डाल दिया। तीन चीजों को मिलाने के बाद चौथी चीज आपको एक चाहिए, DB। बगैर डेटाबेस के कोई vCenter सर्वर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे चीजें हो गई। चौथी चीज, अगेन डेटाबेस में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप SQL ले लो, या आप Oracle ले लो, या VMware का अपना Postgres करके है वो ले लो, ये आप ले सकते हो। Postgres, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। इन तीनों में से कोई भी ले लो, ओके। नाउ ये चार चीजें जो रेसिपी पूरी मिला के बन रही है, इसी को हम एक बोलते हैं vCenter सर्वर। क्या बोलते हैं? vCenter सर्वर। इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक कि vCenter सर्वर कैसे बनता है? कोई क्वेश्चन? कोई एक? हाँ, vCenter सर्वर की आईएसओ होती है हमारे पास। हाँ, DB डाल सकते हैं। हाँ, एक DB ले लेंगे, उससे लिंक कर देंगे। हम बनाना चाह रहे हैं vCenter सर्वर, और इसी vCenter सर्वर का यूज करके इस पे सारे ESX लेके आएंगे और यहीं से मैनेज करेंगे सारा काम। मैंने बताया ना, उन्होंने खुद आपके सामने बोला कि 90% हम इसी पे बैठे होते हैं लॉगिन करके। ये VMware एडमिन का काम ही है, सुबह शाम उसी पे लॉगिन करना, उसी पे चेक करना, वहीं से सारा काम करना। बिल्ड कर रहे हैं एक्चुअली। क्या है vCenter वो आप समझ लीजिए, अब टिप पे याद होना चाहिए। तो कौन क्विकली बताएगा a vCenter सर्वर कंटेन्स व्हाट? जल्दी से, फास्ट। Servers contains VMware operating system. आवाज थोड़ी लो है, दोबारा से शुरू करिए प्लीज। Components. Is anybody else talking? हाँ ठीक है, components चाहिए हमको, एक VM चाहिए, एक operating system चाहिए, then we need one ISO downloaded file, could be vCenter server, and we need a database. करेक्ट, बिल्कुल सही। अब मैं जो ISO फाइल है वो मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखती है वो, किस नाम से होगी। हर चीज की ISO फाइल है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो किसी को याद है ES6 की ISO फाइल का क्या नाम था कुछ, और कितने साइज की थी? मैं बीच में vSphere चेक करते रहता हूँ। VMwiser 300 MB प्लस, ऑलमोस्ट 350, ठीक है ये है। और उसमें वर्जन भी लिखा रहेगा। तो हमारा जो था 6.5 था। अच्छा, लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है ES6 और vCenter का? हमने ये भी बात करी थी। 7.0। 7.0 सही जवाब। जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करेंगे ना, क्लास करने में मजा भी आएगा, प्लस आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा सवाल करने में और जवाब देने में। ओके, नाउ मेरे पास है क्या vCenter? यस, ये जो vCenter सर्वर की फाइल होती है ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी, ये इस नाम से आती है, VMware VIM all, फिर आगे लिखा होगा उसका वर्जन 6.5 VIM all। अभी क्या होगा, जब लोग लैब करेंगे ना और जब खुद से vCenter इंस्टॉल करने जाएंगे तो मुझे फोन करेंगे, अब वो ISO फाइल तो बहुत सारी है, इसमें vCenter की कौन सी है? तो मैंने क्या बोलूंगा, आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, और मैंने बताया था VMware VIM के नाम से vCenter की फाइल होगी, ठीक है। ये ISO फाइल क्या है, vCenter की विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। अगर लिनक्स है हमारा तो उसकी एक अलग कहानी, उस पर भी हम आ रहे हैं धीरे धीरे। जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, मैं इसलिए धीरे धीरे बताता हूँ हर चीज, एकदम से सब चीज पे जंप करेंगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो हमने अभी देखा कि vCenter की जो हमारा एक थर्ड कंपोनेंट है vCenter बनाने में,
उसकी फाइल किस नाम से आती है क्या। अच्छा, इसका साइज किसी ने नोटिस किया? इट इज ऑलमोस्ट 2.5 GB। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 2.2 और 2.5 GB। इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। ESX ये कमाल का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ 300 MB होता है, नॉट इवन 1 GB। लेकिन वी सेंटर सर्वर जो है वो 2+ GB 3+ GB होगा। लेटेस्ट वर्जन में तो और ज्यादा है, 3 तक भी है शायद। ठीक है, तो आज हम एक वी सेंटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे आप? पहला कंपोनेंट क्या था? एक वर्चुअल मशीन। ओके, और उस पे क्या इंस्टॉल करना है मशीन पे? पहले ओएस। मैं कौन सा कर रहा हूँ? विंडोज। ठीक है, मैं विंडोज कर रहा हूँ। Hey, Rafe, one thing, Simam this side. Hey, sorry to interrupt you. या गो V अहेड, से गो अहेड। appliance इंस्टॉल करो ना, क्यों पता चले इस पे विंडोज पे करो। गोइंग फॉर द 6.7 हाँ और अप्लायंस ही यूज करो ना। ठीक है, आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल के हिसाब से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, बट यू कैन नॉट स्टॉप इंटरव्यू आस्किंग अबाउट विंडोज। तो हमारे ऑडियंस को, हमारे टीम को, सबको पता होना चाहिए कि विंडोज बेस्ड वी सेंटर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ये बेसिक चीज है। अप्लायंसेस उसमें कुछ लर्निंग ही नहीं है, सीधे डिप्लॉय किया और रनिंग। राइट, तो आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, और क्वेश्चन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से मैं सोच रहा हूँ, तो ये भी बट जरूरी गोइंग है। फॉर द 6.5 एबव जो भी है वो अप्लायंस बेस ही है। मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट एवरीथिंग। वी सेंटर अप्लायंस की भी बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, करिए। तो अभी हम सिर्फ विंडोज बेस्ड की बात कर रहे हैं, हम लिनक्स बेस्ड की भी बात करेंगे अभी। वी सेंटर 2 रख देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट इसका साइज कुछ 100 GB रख लेते हैं हम। बाकी सब कुछ डिफॉल्ट हमारा मेन फोकस विंडोज पे नहीं है अभी, वी सेंटर सर्वर पे है, तो इसको फटाफट डिफॉल्ट हम एक डिप्लॉय करके देखते हैं। मीनवाइल इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, वी विल नॉट वेट एंड वेस्ट आवर टाइम, वी विल गो अहेड, विल कंटिन्यू अदर टॉपिक्स। ठीक है, कंट्रोल टैब, ओके। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जब भी हम वी सेंटर की बात करते हैं तो उसके साथ एक कंपोनेंट और होता है वी सेंटर का, जिसको बोलते हैं PSC। ठीक है, क्या बोलते हैं? PSC। ये थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो ये भी अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज PSC? आजकल ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया है कि व्हाट इज PSC, PSC क्या होता है। इतना अगर आपने जवाब दिया तो वो समझ जाएंगे कि हाँ वी सेंटर खुद से इसने रिप्लाई किया। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे सब लोग। तो हम इस पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाउ टू इंस्टॉल वी सेंटर, एम्बेडेड मोड विद एक्सटर्नल PSC, सब चीज़ की वीडियो दे रखी है ऑफिशियल VMware की, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉग पे अब जब क्लिक करेंगे सेकंड क्लास पे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, वीडियो से लेके सब कुछ कंटेंट। ठीक है, इसमें स्टेप वाइज भी दिया हुआ है कि जब आप वी सेंटर सर्वर की ऐसो लगा के इंस्टॉल करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट बाकायदे दिया हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, 1 by 1 कैसे क्या है। ठीक है, तो मुझे जो डायरेक्टली अभी जिस पे डिस्कशन करना है वो ये है। ठीक है,
थिंक ये अब विजिबल होगा। अच्छा, वी सेंटर सर्वर जो 6.0 से पहले के वर्जन का था, वी सेंटर सर्वर के भी मैंने बताया ना अलग अलग वर्जन थे, 3, 4, 5, 5.1, 5.5, 6.0। तो अब दो चीज समझनी, एक 6.0 से और 6.0 से पहले का, दोनों में फर्क समझना है, तभी पीएससी समझ में आएगा। वी सेंटर सर्वर 6.0 से पहले तक सिर्फ वी सेंटर कहलाता था, वो एक सिंपल एक अपने आप में कंपोनेंट था वी सेंटर सर्वर। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वी सेंटर सर्वर की जो आईएसओ फाइल है उस पे है। अब ना मैं वीएम की बात कर रहा हूँ, ना विंडोज ओएस की बात कर रहा हूँ, ना डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। चार कंपोनेंट में से किस पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी? सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाले कंपोनेंट पे। ठीक है, हम इस आईएसओ की बात कर रहे हैं, इसकी जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है उसके हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अभी वीएम और ओएस और डेटाबेस की हम बात नहीं कर रहे, तो हम इस पे जूम इन करके इस पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 5.5 तक जो 6.0 से पहले है, सिर्फ वी सेंटर की एक आईएसओ फाइल होती थी, वही एक कंपोनेंट होता था, और वो वी सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज होती है, वो खुद अपने आप सारी सर्विसेज को, सारी चीजों को खुद ही मैनेज करता था। लेकिन सिंस स्टार्ट ऑफ 6.0, जैसे 6.0 मार्केट में रिलीज हुआ, VMware ने एक नई टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दी, जिसको VMware कहता है PSC। ठीक है, PSC क्या है? वी सेंटर के साथ मिलके एक काम करने वाला, इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। एक फैमिली में एक मदर होती है, एक फादर होती है, दो रोल होती है, दोनों का अल्टीमेट गोल होता है फैमिली को चलाना। इन हाउस सारे काम देखने के लिए मदर्स की जिम्मेदारी होती है इन जनरल, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। और आउटर जो भी है, अर्निंग है, एक्सपेंसेस है, फाइनेंस है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, वो सारे काम एक फादर की जिम्मेदारी होती है इन जनरल, जो हमारा इंडियन कल्चर हम देखते हुए हैं। लेकिन दोनों का अल्टीमेटली गोल क्या है? फैमिली को, बच्चों को एक अच्छा एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें सुविधा देना, सर्विस देना। एक्चुअली वो चाहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक नेसेसिटीज फैमिली की पूरी हो। सिमिलरली ये दोनों भी कंपोनेंट साथ में काम करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट हो गए? एक हो गया, आपको स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा, वी सेंटर सर्वर, और एक हो गया पीएससी। पीएससी क्या है? प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर, प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर। तो VMware ने क्या किया, अकेले वी सेंटर पे लोड ज्यादा बढ़ा था, बहुत सारी सर्विसेज थी, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, कुछ काम पीएससी को दे दिया, कुछ काम वी सेंटर सर्वर को दे दिया, प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर। तो 6.0 से इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, पीएससी, प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटू क्वेश्चन है, अच्छे 2-2, 4-4 साल से लोग VMware टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनको अभी तक कंफ्यूजन है, पीएससी समझ भी नहीं आया। मेरा अपना एक्सपीरियंस, लोगों को मैंने देखा है। तो इसको ध्यान से समझे, बहुत सिंपल बता के, एकदम एग्जांपल देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसान लगे। पीएससी पे मैं इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूँ और फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। सीधा क्या करो, 5.0 तक जितने भी वी सेंटर की आईएसओ फाइल आती थी, वो सिर्फ वी सेंटर इंस्टॉल करना होता था, उसमें कोई पीएससी टर्म था ही नहीं। तो जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारा कौन करता था? वी सेंटर अपने आप खुद करता था। ठीक है, लेकिन 6.0 जैसी टर्मिनोलॉजी आई, उन्होंने क्या किया, दो टर्म बना दिए, एक बोला कि वी सेंटर सर्वर और दूसरा बोला कि प्लेटफॉर्म सर्विस कंट्रोलर या पीएससी कुछ काम करेगा। तो दोनों के काम को डिवाइड कर दिया, बस कुछ काम उसको दे दिया, कुछ काम इसको। इसीलिए मैंने फैमिली का एग्जांपल बताया कि कुछ उसकी जिम्मेदारी, कुछ की। अल्टीमेटली गोल दोनों का क्या है? एक VMware इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का है। ठीक है, मैं एक वो दिखाता हूँ डिफरेंस, पीएससी। सिक्स डॉट जीरो से शुरुआत है, ये याद रखने की बात है। पीएससी की शुरुआत 6.0 से। ठीक है, तो जब आप, अच्छा अब
अब आ रही है डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन एक होता है कि क्या आप पीएससी और वी सेंटर एक सिंगल वीएम पे इंस्टॉल करना चाहते हो, दो कंपोनेंट है, लेकिन क्या एक ही सिंगल वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर एक ही पे इंस्टॉल करोगे तो ये जो पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हो ना एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट, तो ये कहलाएगा एम्बेडेड मॉडल। दोनों सर्विस पीएससी और वी सेंटर दोनों एक ही अगर वीएम पे इंस्टॉल हो रही है तो क्या कहलाएगा, एम्बेडेड। एम्बेडेड वर्ड हमें पता ही है, जो चीज एम्बेड हो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो। या फिर आपके पास ऑप्शन है एक वर्चुअल मशीन पे तो आप पीएससी का सर्विस इंस्टॉल कर दो पूरी, और दूसरी वर्चुअल मशीन पे एक वी सेंटर की सर्विस इंस्टॉल कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल मॉडल। किसी का कोई क्वेश्चन एम्बेडेड मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल में और एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट मॉडल में कोई डाउट या क्वेश्चन है अभी तक? कोई क्वेश्चन? तो अबू भाई, ये जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज कंट्रोल है, जो पीएससी है और ये वी सेंटर सर्वर, ये जो दो सर्विस जब क्लब हो जाएगी तो वो ESXi होस्ट पे काम करेगी, राइट? एज एन नहीं, अभी ESX का कुछ लेना देना नहीं, आप उसको भूल जाइए। ESX की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस वी सेंटर सर्वर पे। जब वी सेंटर बिल्ड होकर तैयार हो जाएगा तब आप जितने ESX वहाँ पे लाके ऐड करना चाहें अपने मॉनिटर करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो आप लाएंगे बाद में। अभी तो विदाउट ESX हम बात कर रहे हैं। ओके। हाँ, अभी ESX का कुछ रोल ही नहीं है यहाँ पे, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। जब वी सेंटर की बात कर रहे हैं तो ESX का कोई रोल नहीं, ठीक है ना? तो एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट मॉडल और एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट मॉडल जो आपके सामने है स्क्रीन पे, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछे प्लीज, या क्लियर हुआ नहीं सर हुआ? इसमें दोनों में से डिफरेंस क्या है? एक में चलाओगे तो क्या होगा और दूसरे दो में चलाओगे तो क्या कुछ स्पीड अप कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सादिक साहब ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई दो ऑप्शन दिए ही क्यों, क्या फायदा है दूसरे ऑप्शन का, राइट? यही क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब आप एम्बेडेड मॉडल यूज करोगे और कब आप एक्सटर्नल मॉडल यूज करोगे, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। तो इसका जवाब ये कि अगर इफ यू हैव वेरी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक 10-20 ESXi होस्ट और लेस देन 100 ESXi होस्ट, देन यू गो विद एम्बेडेड मॉडल। आप दो वर्चुअल मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे, राइट? दोनों वर्चुअल मशीन पे 4-4 8-8 GB दोगे, CPU चलेंगे, डबल रिसोर्स यूज कर रहे हो। अगर एक्सटर्नल यूज कर रहे हो, एम्बेडेड यूज कर लो, यू विल यूज ओनली वन वर्चुअल मशीन एंड योर जॉब इज डन। एक्सटर्नल जब यूज करोगे, जब यू हैव 100, 200, 1000 ESXi होस्ट, 2000 वर्चुअल मशीन, योर लोड इज वेरी हाई, तो एक ही मशीन पे सारा लोड डालोगे तो परफॉर्मेंस का इश्यू आ जाएगा। तो आप एक्सटर्नल रखो ताकि परफॉर्मेंस का इश्यू ना आए, सारा लोड शेयर हो जाए, एक ही वर्चुअल मशीन पे ना रहे। मिल गया जवाब? ओके, अच्छा क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? मैं इसीलिए इंकरेज करता हूँ कि टॉपिक पे बताते वक्त कुछ चीजें शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मिस हो रही है, तो सवाल आएगा तो आ जाएगी सबके सामने बात। आप लोग सवाल पूछें ज्यादा, मैं तो इसलिए रुक रुक के पूछता हूँ। क्लियर फ्रॉम माय साइड अबू भाई। ओके। राफी भाई, मैं पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। अरे मेरा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। गोइंग फर्दर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसको पहले तो प्लेटफॉर्म सर्विस को अलग कर दिया, फिर 6.7 ऑनवर्ड जो है 7.0 में भी एम्बेडेड कर दिया है, रीजन क्या है? क्या इसके पीछे मोटो क्या है VMware का? हाँ देखिए, एम्बेडेड तो कर दिया, लेकिन एम्बेडेड से सिर्फ ये हो रहा है कि एक ही मशीन पे दोनों अलग कंपोनेंट चल रहे, राइट? ऐसा तो नहीं पीएससी डिसॉल्व हो गया? नहीं, कंसोलिडेट तो कर दिया ना, बट
ओके कंसोलिडेट कर दिया है एक ही हाँ, लेकिन इसको ऐसे समझिए, देयर आर 2 पर्सन, दे बोथ आर लिविंग इन 2 डिफरेंट रूम। आपने बाद में क्या किया, यू कॉल बोथ ऑफ देम एंड गिव देम ओनली 1 रूम, यू बोथ हैव टू लिव इन सिंगल रूम, बट स्टिल इन दैट सेम रूम वी हैव 2 पीपल, राइट। और इसी तरह 5.5 की अगर हम बात करें, इन 1 रूम वी हैव ओनली 1 गाय which is taking care of each and every service। तो 5.5 के उस एम्बेडेड मॉडल या कुछ भी कह लीजिए, जब पीएससी नहीं था तो उस रूम में एक बंदा था जो सारे काम करता था। Even you have embedded into one single room 2 person, but still you have 2 person instead of 1, that is the difference। तो बेनिफिट क्या हुआ कि अभी भी बहुत सारे काम डिवाइड हो गए, एक ही सर्वर पे चल रहा है सब कुछ, तो सर्वर की परफॉर्मेंस का तो इशू हो सकता है, लेकिन काम अलग अलग दे दिया। तो अगर वी सेंटर वाला कुछ कंपोनेंट या सर्विस डाउन है तो पीएससी की सर्विस तब भी चल रही होगी। एक इंसान की सेहत खराब है और 2 लोग हैं तो खाना बनाने वाला कोई है घर में, राइट। इसको ऐसे समझिए, बहुत सिंपल लेमैन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वी सेंटर की सर्विस डाउन है तो पीएससी की सर्विस चल रही होगी बैकएंड पे, भले ही एम्बेडेड है, सेम वीएम पे चल रहा है, लेकिन जो वो अपने रोल है वो प्ले कर रहा होगा। ये है कंफ्यूजिंग चीज, मैं मानता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पीएससी एम्बेड भी कर दिया, फिर बोल रहे हैं अलग भी है, तो क्या है इसका रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी सेम रहता है क्या? देखो वी सेंटर सर्वर दोनों की अलग अलग है, मैं पीएससी। उसमें भी आ रहा हूँ, पीएससी का क्या रोल है और वी सेंटर सर्वर का क्या रोल है, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। दोनों कंपोनेंट का अलग अलग रोल है, इसीलिए अलग है। सेम होते तो फिर एक ही चीज होती ना, अगर दोनों ही बाप हैं तो फिर आप अलग अलग क्यों बोलोगे, दोनों ही माँ है तो दोनों का रोल अलग सेम हो गया, राइट। फिर फर्क ही क्या रहा। नहीं, आप बता रहे थे खाना दो ही पका सकते हैं, तो इसलिए इसके हिसाब से पूछा मैं। हाँ कि नहीं, रोल्स एंड कहने का मतलब फॉर हाँ। एग्जांपल वी सेंटर इज टेकिंग केयर ऑफ 9 सर्विसेज, 9 डिफरेंट सर्विसेज। लाइक सर्विसेज क्या क्या हो सकती है, लॉग से रिलेटेड कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड होती हैं कि यूजर को ऑथेंटिकेट कराना है, कुछ वेब क्लाइंट से रिलेटेड सर्विस होती है कि यूजर के सेशन बन रहे हैं वो कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग रोल है, फॉर एग्जांपल वी सेंटर के पास फॉर एग्जांपल 10 रोल्स हैं, अलग अलग काम उसको दिए हुए हैं, और पीएससी के पास फॉर एग्जांपल 12 रोल्स हैं। अगर वी सेंटर डाउन है तो वो 10 रोल तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी पीएससी के होने से बाकी बचे हुए रोल काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं है एक दूसरे का, लेकिन वो तो मैं एग्जांपल बताता, लेकिन क्या है ओवरऑल डाउन नहीं होगा। और 5.5 में अगर वी सेंटर की सर्विस डाउन है तो सब कुछ डाउन है, क्योंकि वही सारी सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए। अच्छा क्वेश्चन। ओके। देखते हैं ये वी सेंटर, अच्छा ये कुछ नोन इशू है इसमें। राफे भाई एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ। जैसे कि हम वहाँ पे वी मोशन पढ़ रहे थे या फिर माइग्रेशन पढ़ रहे थे। आपका नाम इसमें नहीं आ रहा, गैलेक्सी M20 प्लीज, सॉरी। जी नहीं सर, अच्छा, मैं नहीं। इसको रिनेम कर दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करूंगा। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो ये था माइग्रेशन जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे अगर हमारा है पीएससी है और वी सेंटर सर्वर है, इसमें से वी सेंटर सर्वर में इशू है, तो क्या हम इसकी वाली जो सर्विसेज थी हम पीएससी से भी काम ले सकते हैं जब दोनों एक ही काम करते हैं, मतलब बटे हुए हैं सिर्फ काम, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए वी मोशन या माइग्रेशन का जो काम है वो वी सेंटर देखता है, ठीक है। अगर वी सेंटर इज डाउन देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द वी मोशन। ओके, मींस यहाँ पे इनके काम जो है बटे हुए हैं, वो कर नहीं सकता। मैं अपने काम करूंगा, दूसरा बंदा है वो दूसरा ही करेगा। एग्जैक्टली। अगर 5.5 की बात करें तो जैसे मैंने 10 और 12 सर्विसेज का एग्जांपल दिया, तो टोटल 22 सर्विसेज की जिम्मेदारी किसकी होगी 5.5 में, अर्लियर वर्जन में ओवरऑल सर्विस वी सेंटर सर्वर की। वी सेंटर सर्वर की जैसे ही वो डाउन गया तो कितनी सर्विस इंपैक्ट होगी, ऑल द सर्विसेज, 22 सर्विस, ऑल द सर्विस। बट अगर यहाँ पे सिर्फ वी सेंटर वाला कंपोनेंट डाउन हुआ, उसकी सर्विस डाउन हुई, तो बाकी 12 सर्विसेज विल बी टेकन केयर बाय पीएससी। वो स्टिल आपका पीएससी, तो स्टिल इट विल बी टेकिंग। ओके,
इस तरीके से आप समझिए, बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज हमने वी मोशन किया हुआ है स्टार्ट और सडनली जो है आफ्टर 70-80% पे वी सेंटर डाउन हो गया, व्हाट विल हैपन? वो स्टक हो जाएगा। क्या रजिस्टर में चला जाएगा, क्या आपकी इनकंसिस्टेंट स्टेट में मशीन वहीं जाएगा? की वहीं रहेगी, बाकी माइग्रेशन नहीं होगा, उसका मशीन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मशीन माइग्रेट नहीं होगी? हाँ, मशीन माइग्रेट 70% के बाद भी? करेक्ट, मशीन माइग्रेट, क्योंकि फाइनल कमिटमेंट वो लेटर स्टेज में होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लास्ट 3 या 4% जब रह जाती है तब फाइनल उसका कमिटमेंट होता है बिल्कुल, कि मशीन दूसरे होस्ट पे जाके रजिस्टर हो जाए। 20% में तो डेटा कुछ बचा रहेगा, कुछ सर्विसेज रहेंगी जो ट्रांसफर हो रही होंगी। एक ब्लॉग है बड़ा अच्छा सा उस पे, पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है उस पे, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें एडवांस टॉपिक भी वो इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत सारी चीजें ये देख लीजिए। प्लेटफॉर्म पीएससी की सर्विसेज क्या क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, 10-12 सर्विसेज। तो इसकी सर्विस एक काम है इसका अप्लायंस मैनेजमेंट, लाइसेंस मैनेजमेंट, क्योंकि ईएसएक्स का लाइसेंस होता है, वी सेंटर का लाइसेंस होता है। ये पीछे शायद लास्ट क्लास में बात आई थी, क्या ये फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स है? नो, फॉर ईच एंड एवरी ESXi होस्ट यू हैव टू परचेज द लाइसेंस। 180 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं, तो हमारी क्लास में 180 डेज हम आराम से निकाल लेते हैं। तो आप ESX इंस्टॉल करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और काम करते हो, 180 डेज में हम दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग इज लाइसेंस वर्जन। तो लाइसेंस जो है उसका पूरा मैनेजमेंट, उसकी इन्वेंट्री और वो सब चीजें कौन करता है? पीएससी के पास है, ठीक है। VMware कंपोनेंट मैनेजमेंट, पीएससी क्लाइंट, एसएसओ इसका ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, सिंगल साइन ऑन, इस पर बात करेंगे डिटेल में। टोकन सर्विसेज, प्रॉक्सी सर्विसेज, कंट्रोल एजेंट, अप्लायंस, ये वो सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट होते हैं सिक्योरिटी वगैरह के, तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? पीएससी की, ठीक है। लाइकवाइज सर्विस, लाइफ साइकिल मैनेजर, सारी चीजें, डायरेक्टरी सर्विस। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, हालांकि हर चीज अभी डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे, करेंगे, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट गिव अ ओवरव्यू कि पीएससी के बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि ये देखेगा, पीएससी के जिम्मे रहेगा, ठीक है। एक FAQ है, बहुत सारे उसमें चीजें हैं, एक और उसमें भी दिया हुआ है, इसमें और थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प दिया हुआ है। ये सारी सर्विसेज किसका काम है? पीएससी का। एक समरी में डाल भी देता हूँ ग्रुप पे, ये रहा। अब देखते हैं वी सेंटर का क्या क्या रोल है। आपका नाम आ रहा है, आगे चलते हैं। Your voice is not audible. हाँ, मैं बाकी डिटेल में शेयर कर दूंगा। और एक क्वेश्चन था मेरे भाई, ये पीएससी का भी ISO फाइल आता है क्या? लाइक या वी हाँ, सेंटर में ही पीएससी का सर्विस? करेक्ट,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। जैसे ही आप ये फाइल डाउनलोड करते हो ना, जो मैंने अभी दिखाई थी VIM all, उसके अंदर दोनों ऑप्शन होता है। जब आप इसको मैप करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। इसको माउंट किया हमने, ठीक है। माउंट करने के बाद vCenter सर्वर वाली फाइल को मैंने रन किया। तो एक ही ISO फाइल के अंदर दोनों चीज इंडिविजुअली होती है। जब आप सिलेक्ट करोगे ना डिप्लॉयमेंट मॉडल जो मैंने दिखाया था एक्सटर्नल, तो जैसे एक्सटर्नल सेलेक्ट करोगे तो पूछेगा कि क्या इंस्टॉल करना है, PSC पहले इंस्टॉल करना है कि vCenter करना है कि एक करना है कोई। एम्बेडेड कर दोगे तो सेम मशीन पे दोनों चीज इंस्टॉल कर देगा वो, ठीक है। इस तरीके से आएगा इसका सेटअप इंस्टॉलर। जब हम vCenter सर्वर इंस्टॉल करें, लेट्स एज्यूम कि आपके पास एक मशीन है और उस पे आपने OS डाल रखा है, जो कि मेरे केस में विंडोज है, राइट। और अब उस पे मैं थर्ड कंपोनेंट क्या डालने जा रहा हूँ, vCenter सर्वर ISO। ओके, इसने एरर दे दी, बोला आपका जो सिस्टम है ना वो डेस्कटॉप मशीन है, इस पे इंस्टॉल ही नहीं कर सकते आप। मिनिमम क्या चाहिए, 2008 सर्विस पैक 2 और लेटर। ये तो मेरे, क्योंकि ये तो डेस्कटॉप मशीन है ना, विंडोज 10 है शायद इस पे, तो आप इस पे सर्वर वर्जन चाहिए उसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए हम वर्क स्टेशन का यूज करते हैं। वर्क स्टेशन पे मैं एक विंडोज सर्वर डाल के रखूंगा, मैंने पहले डालता, अभी इसको फिक्स करने लगूंगा तो बाकी चीजें रह जाएंगी, एक नॉन इशू है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी ओपन, अगर क्विकली ओपन हो जाए तो सी यूजर्स डेल। मुझे हमारी vCenter वाली VM की फाइल कहाँ रखी थी याद है तुम्हें, लास्ट टाइम जब मैं बनाया था माई लैब में शायद, आई थिंक सो, हाँ ये ठीक है। कोई और सी मुझे लग रहा है, लेट मी ओपन। मुझे लगता है इसको मुझे रिविजिट करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ इशू है, इसको लास्ट टाइम मैं फिक्स नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम। तो मैं इमेज दिखा देता हूँ शॉर्ट। जो क्वेश्चन ये था कि क्या उसकी फाइल डाउनलोड अलग से करनी पड़ेगी, तो उसका आंसर है नो, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो पॉपअप आया था ना अभी, पहला ऑप्शन ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे आप ISO माउंट करके रन करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे जब आप चूज करोगे एम्बेडेड मॉडल, तो एक ही मशीन पे आपका सेम मशीन पे दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जब आप एक एक्सटर्नल मॉडल चूज करोगे तो वो पूछेगा क्या यू इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप वहीं से जो सिलेक्ट करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब सेम ISO फाइल में दोनों कंपोनेंट की फाइल्स हैं आपके पास, आपको अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना। सिर्फ PSC डालना चाहते हो तो PSC सिलेक्ट कर लो, आप PSC इंस्टॉल हो जाएगा। vCenter डालना चाहते हो तो vCenter सिलेक्ट कर लो, vCenter इंस्टॉल हो जाएगा एक्सटर्नल मॉडल, ठीक है। जवाब मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो vCenter पे काफी डिटेल डिस्कशन हुआ आज।
जिसमें हमने पीएससी पे भी कुछ डिस्कशन किया डिटेल। ठीक है, तो हर टॉपिक को हम लोग कैसे शुरू करते हैं, पहले एक जनरल डेफिनेशन वी सेंटर क्या होता है, फिर और डीप डाउन जाएंगे, उसके 4 चीजों को मिला के उसकी रेसिपी बनती है, एक वीएम, ओएस, उसमें एक वी सेंटर सर्वर, आईएसओ, देन डेटाबेस। फिर हमने फर्स्ट 2 छोड़ दिया क्योंकि वीएम हमें पता है, ओएस की हम बात नहीं कर रहे, विंडोज की क्लास नहीं है ये। थर्ड हमने फोकस किया कि एक्चुअल वी सेंटर सर्वर वीएमएस से रिलेटेड ये है, तो ये आईएसओ क्या है। इसके 2 मॉडल की हमने बात करी, आज मैं समराइज कर रहा हूँ, इंटरनल सॉरी एम्बेडेड और एक्सटर्नल। एम्बेडेड में क्या होगा, फिर हमने और जूम इन किया और ज्यादा देखा, उसके अंदर फिर हम घुस गए कि एक वी सेंटर और पीएससी, फिर पीएससी की बात करी हमने डिटेल। तो ऐसे हम एक टॉप व्यू, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं एक चीज का, और जूम करते हैं और जूम करते हैं, और एक एक कंपोनेंट में फिर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं इस तरीके से, ताकि चीजें आसान होती रहे। ठीक है, पीएससी पे और भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डेटाबेस की बात कर लेते हैं। अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या ओरेकल सपोर्ट करता है ये, तो क्या जवाब होगा, डेटाबेस। यस यस, SQL Oracle Postgres और पोस्टग्रेस। और VMware का जो हाँ। अपना डेटाबेस है, VMware जो बाय डिफॉल्ट देता है, आपको वो भी अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। एम्बेडेड मॉडल में जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा नीचे, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने एम्बेडेड मॉडल चूज कर लिया, ठीक है, एक ही उसमें, फिर आप नेक्स्ट चलोगे तो इसका कोई सिस्टम नेम होगा, देन इस पे भी बात करते हैं। फिर मैं फोकस कर रहा हूँ सीधे डेटाबेस पे। जब इस स्लाइड पे आओगे आप, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं खोल देता हूँ। जब आप इस विजिट में आओगे, जब इंस्टॉल करते टाइम, तो आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये पूछ रहा है कॉन्फ़िगर द डेटाबेस फॉर दिस डिप्लॉयमेंट, यूज एन एम्बेडेड डेटाबेस या एक्सटर्नल डेटाबेस। अब ये वी सेंटर वाला एम्बेडेड और एक्सटर्नल नहीं है, ये डेटाबेस एम्बेडेड यूज कर रहा हो या एक्सटर्नल, फर्क समझ रहे हो। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी टर्मिनोलॉजी सेम थी, लेकिन वो वी सेंटर के लिए थी, पीएससी के लिए थी एक्चुअली। पीएससी आप एक्सटर्नल रखना चाहते हो या एम्बेडेड। यहाँ पे डेटाबेस क्या इसी साथ में डाल रहे हो एक ही वीएम पे, या डेटाबेस कहीं अलग दूसरी वीएम पे। तो इट इज पॉसिबल फॉर वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन क्वेश्चन आ सकता है किसी का कि हम एक्सटर्नल क्यों करेंगे, डेटाबेस एक ही वीएम पे डाल सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द साइज। अगर आपके पास 1000 ESXi होस्ट है, तो आप क्या करो, एक्सटर्नल डेटाबेस लो, उसको तीसरी वीएम पे डालो। तो इंडिविजुअली रखा आपने, एक वीएम पे वी सेंटर सर्वर, एक वीएम पे पीएससी, और तीसरी वीएम पे आपने क्या रखा, एक्सटर्नल डेटाबेस, ताकि आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से मैनेज कर। तो जैसे आप इमीडिएट सेलेक्ट करोगे तो आपको डेटाबेस कहीं कुछ इंस्टॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसी सेम फाइल में, अगेन फाइल भी एक ही यही सेम रहेगी, और ये अपने आप डेटाबेस की इंस्टॉल करके लिंक कर देगी। तो इसको बहुत आसान कर दिया इन्होंने, सिंप्लीफाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंट्रो में कि VMware के डेटाबेस जो एम्बेडेड होता है उसका क्या नाम है, पोस्टग्रेस, POSTGRES। ठीक है, तो ये बात हुई थी डेटाबेस से रिलेटेड। डेटाबेस में एक एम्बेडेड है और एक एक्सटर्नल है। ठीक, एम्बेडेड का क्या नाम है, पोस्टग्रेस डेटाबेस। एक्सटर्नल में फिर 2 ऑप्शन, SQL भी यूज कर सकते हो और ओरेकल भी। तो किस वो आप डेटाबेस का आईपी वगैरह दोगे, अगर एक्सटर्नल है तो आपने किसी मशीन पर ऑलरेडी डेटाबेस डाल रखा होगा, उसका आईपी यूजर ने पासवर्ड डालोगे, वो फिर लिंक हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, फिर ये कुछ डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं वो आप यूज करो, नेक्स्ट करो, फाइनल ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कैसे इंस्टॉल करना है वी सेंटर सर्वर, क्या मॉडल यूज करना है, तो हमारे लैब के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा सब लोग एम्बेडेड पीएससी और एम्बेडेड डेटाबेस यूज करो, एक ही वीएम बनाओ, बस उसी पे विंडोज डाल के उसको करना है। तो कौन कौन लोग रेडी हैं आने वाली वीक में वी सेंटर इंस्टॉल करने के लिए ऑन द लैब? यस बोले। करेंगे भाई। यस भाई, आई विल ट्राई।
ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। एक वीएम बनाने के बाद आपको पहले विंडोज बनाना है पूरा। हमारे पास कई विंडोज एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं इसी में, सीमा भाई हैं, मुजाहिद साहब हैं, सब विंडोज पे काम करते हैं और लोग भी हैं। तो किसी एक दो लोगों को आप अपने साथ ग्रुप में लेके डिस्कशन कर लीजिए भाई कब हम लैब कर सकते हैं, और साथ में मिलकर विंडोज इंस्टॉल करिए, फिर उस पर vCenter इंस्टॉल करिए। बिलीव मी, द डे यू विल बी एबल टू इंस्टॉल एन ESX एंड vCenter सर्वर, यू आर एन L1 एडमिन एटलीस्ट, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि VMware की जो दो मेन कंपोनेंट है जिसमें पूरा VMware खड़ा हुआ है सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए, ESX इंस्टॉल करना और vCenter इंस्टॉल करना, यू विल एंजॉय इट, बहुत मजा आएगा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम 7 ईयर बैक जब जर्नी स्टार्ट की थी विंडोज से VMware में आ रहा था, तो मैं कोचिंग जाता था सैटरडे संडे, करके आया, शाम में बैठा 6-7 बज रहे थे और मैंने इंस्टॉल शुरू किया। और बिलीव मी, मैं सोया नहीं जब तक कि पूरा vCenter पूरा बिल्ड करके सेटअप करके, रात के 1 या 2 बज गए थे। एरर आई, इशू आया, फिर स्ट्रगल किया, फिर किया। मैंने कहा आज ये vCenter सर्वर इंस्टॉल करके ही छोड़ूंगा चाहे कुछ हो। अगर आपके अंदर ये पैशन वो होगा तो आप आराम से सीख सकते हो, मजा आएगा, रियली बिलीव मी, बहुत मजा आएगा। सो टारगेट है नेक्स्ट वीक का कि आप एक विंडोज VM डाल के उस पर vCenter सर्वर, कौन सा मॉडल डालोगे, एक बार एम्बेडेड हो गया आपका सब कुछ, फिर आपके पास टाइम मिले तो आप चाहो तो एक एक्सटर्नल PSC डाल के देख लो, एक एक्सटर्नल भी खेल लेते रहो और लेकिन बेयर मिनिमम आपको ये तो कर लो सब लोग। तो सब लोग रेडी हैं नेक्स्ट वीक करने के लिए ये लैब? हाँ भाई इंशाल्लाह। कम आवाज आ रही है, 15 लोग हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं बस, ऐसे क्यों? Yeah, sure, we will practice. सलमान भाई आपने कोई लैब करी थी लास्ट वीक? शायद नहीं करी। किया था लास्ट वीक ट्यूसडे किया था। तो सब मेरा तो भाई रह गया है, मेरा रह गया ESXi होस्ट भी रह गया है, तो मैं इंशाल्लाह दोनों कवर कर लूंगा, ESXi और ये आपने जो बताया वो भी कवर करता हूँ मैं। इसी वजह से मैंने पार्टिसिपेंट्स इसमें कम रखे। मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई, हमें भी ऐड कर लो, हमें भी ऐड कर लो। अगर 15 की जगह 30 लोग होंगे तो सेम टाइम पे लैब एक्सेस करने लोग ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने ऑडियंस को लिमिटेड रखा है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, तो आप लोग जितना यूटिलाइज कर सकते हैं कर लीजिए। 2 महीने के लिए लैब का कोर्स है, सब कुछ है। 2 महीने के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल विल बी देयर, दे विल यूज दिस लैब, यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन कि फिर वो लोग यूज करेंगे, आपको नहीं मिलेगा सब कुछ। तो जितनी जल्दी जो लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं करें आप लोग, और एक कॉन्फिडेंस लाएं, मजा आएगा। ठीक है, आज हमने देख लिया vCenter सर्वर से रिलेटेड स्क्रीनशॉट, ये वीडियो आप देख लीजिएगा और ट्राई करिएगा। एरर आए नो प्रॉब्लम, ट्राई इट, ट्राई अगेन, आप खुद से करिएगा। भाई ये PSC को अगर एम्बेडेड है इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हैं बाद में। यस अगर डिमांड है। हाँ, फॉर एग्जांपल इनिशियली यू हैव प्लान लाइक आई हैव वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 ESXiOs and 500 VMs, then by the time passes 1 year 2 year you observe like नए ऑफिसेस खोल रहे हैं, नए ESX डिप्लॉय हो रहे हैं, नाउ इट नंबर goes from 100 to 500 or 400 ESXiOs, from 500 VM to 3000 VMs, it is possible। तो आप इसको एक्सटर्नल कर सकते हो, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम। आप दोबारा से डिप्लॉय करो और उसको अलग अलग कर सकते हो, वो सब प्रोसेस है, स्टेप है, आसान है, कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग रोल ट्रांसफर करना पड़ेगा या हमें न्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको एक सिंगल साइन ऑन का जो vSphere.local है वो सब क्रेडेंशियल वो सारे यूज करके आपको नए उस पे देना पड़ेगा, एक नया अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, नई VM बनाएंगे आप अलग से। न्यू VM बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग से रोल ट्रांसफर करने पड़ेंगे, उसके ऑटोमेटिक VM हो से जाता कमांड है, लाइन से ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें आता है ऑप्शन। लास्ट टाइम ट्राई किया था बट हुआ नहीं, फिर फाइनली VMware को एंगेज करना पड़ा। हाँ, वो एक अलग चीज है, यू विल फेस इश्यूज, इट कुड बी तो वो कमांड लाइन से जाके कुछ चीजें चेंज किया, फिर उसके बाद जो है दैट इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था vCenter सर्वर का 6.7 और मैं जब उसको 7.0 अपग्रेड कर रहा था
तो आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, और मुझे खुद मैंने बहुत कुछ कोशिश करी, कभी कोई एरर आ रही थी, डेटाबेस से रिलेटेड एरर आ रही थी, कभी कुछ आ रही थी, करते करते फाइनली फिर VMware को एंगेज किया, 1 बार 2 बार 4 बार, 1 महीने लगे उसको प्रॉपर पूरा अपग्रेड करने में। VMware के भी 2-3 इंजीनियर चेंज हुए, तब उन्होंने बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी बहुत। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक वो होती है लिमिटेशन, हमेशा वो आइडियल सिनेरियो नहीं होता है कि बस आपने किया और हो जाएगा। कोई भी चीज ले लीजिए आप, ये सब छोड़ दीजिए, नॉर्मल आप डेस्कटॉप यूजर है, क्रोम आपका क्रैश हो गया, आप क्या कर सकते हैं? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपका सिस्टम हैंग हो गया, क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो VMware एडमिन की जॉब की जरूरत ही क्या है? अगर सब कुछ आइडियली चलता रहे तो मार्केट में जरूरत क्या है? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए इसलिए मल्टीपल VMware एडमिन रखती है कंपनी कि अलग अलग इश्यूज, अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारी है, तो हम इश्यूज को फिक्स करते हैं। VMware के भी आर्टिकल हैं एरर से रिलेटेड, आप ढूंढिए आपको मिलेंगे, तो काम करिए आप, ठीक है। तो वो केस टू केस वेरी कर सकता है कि आपके केस में क्या इशू था, मेरे केस में, मेरे सिनेरियो में क्या केस था, क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी, नेटवर्क का था, स्टोरेज का था, ऑथेंटिकेशन का इशू हो सकता है, स्पेस का इशू हो सकता है, सर्विसेज का इशू हो सकता है, सिक्वल नहीं चल रहा था उस टाइम इसलिए माइग्रेशन नहीं हो रहा था। तो इट कुड बी नंबर ऑफ थिंग, प्रीरिक्विजिट है बहुत सारी हैं। इट्स डिपेंड ऑन हाँ, एनवायरनमेंट केस टू केस। हाँ, ठीक है। अब कैन यू बिलीव इट, अभी हमने एक अकाउंट में अपडेट करवाया 6.7 to 7.0 vCenter एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। इन जनरली हम क्या करते हैं, अगर PSA अप्लायंस जो करते हैं ESXi होस्ट का डिटेल डालते हैं, बट कैन यू बिलीव इट, वहाँ पे जो है vCenter का ही IP डाला तब जाकर कम्युनिकेट हुआ और VCS अप्लायंस। हाँ, वहाँ पे दोनों ऑप्शन होता है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट था, और रीजन बीइंग कि जब हमने टेलनेट मारा और पोर्ट नंबर सब कुछ देखा कि ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड ही पोर्ट्स ओपन थे नेटवर्क पे फॉर ESXi होस्ट, एंड फॉर द vCenter ऑल पोर्ट्स वाज ओपन। सो इट्स आल्सो डिपेंड ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट एंड द एनवायरनमेंट। करेक्ट करेक्ट। रिमेंबर दैट हमने जो डिस्कस किया था कि 6.0 आपने मुझे that was in HA. So what we did actually, जो मैंने सजेस्ट किया था वही VMware ने भी recommend किया कि best way you have to split the HA and then try to upgrade. वही हुआ finally. करेक्ट। तो आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, और लैब के लिए हमारे पास यही है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लैब में एक हमारे लैब के लिए फॉर डेमो पर्पस में एक vCenter 2 ESX रेडी करके रखूं। लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाया, कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन मैं भी एक रेडी करके रखूंगा लैब, और बाकी आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट ESX इंस्टॉलेशन और vCenter इंस्टॉलेशन तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हो जाना चाहिए। वी हैव 5 और 6 डेज इन बिटवीन, जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, 1 घंटे 2 घंटे आप लगाइए, ठीक है। तो कोई और फर्दर क्वेश्चन किसी का लैब को लेके या आज के टॉपिक को लेके? नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक आध, अगर किसी के नहीं है तो। अरे आलोक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ। सलमान, गो अहेड। एनी क्वेश्चन? भाई ये क्वेश्चन था, ये सर्वर पे ISO फाइल कैसे रन करते हैं? लाइक यू शोड इनसाइड क्या क्या सेलेक्ट करना है, लेकिन सर्वर इंस्टॉल होने के बाद ISO फाइल कैसा रन करना है? तो vCenter वाली ISO फाइल है वो कह रहे हैं? हाँ vCenter वाला, vCenter वाले ISO फाइल नहीं, जब आप उसे एक आपने VM बनाई, उस पे एक आपने विंडोज डाल दिया, जब विंडोज डालने के बाद क्या करेंगे मैं बताता हूँ, आप उस पे मैप करेंगे फाइल, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ISO पे गए आप, आपने माउंट कर दिया। बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रही है। हेलो हेलो, हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ। सलमान ठीक है। अब भाई आप क्या? ओके ओके, तो आप क्या करोगे, जब आप इसको माउंट कर लोगे फाइल को,
तो आपको फाइल माउंट होने के बाद ऐसे दिखेगी, विंडोज सिस्टम पे ऐसे दिखेगी। आप vCenter सर्वर पे गए और ये जो एप्लीकेशन वाला है ना, इसको आप रन कर लो, डबल क्लिक। फिर उसके बाद वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो आपने ब्लॉग पे देखे अभी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके भाई, ओके में भाई। क्या सिलेक्ट करना है वो भी मैंने बता दिया, एम्बेडेड सिलेक्ट करना है। हाँ वो पता चल गया। हाँ, यहाँ पे आप जिस सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो उसका होस्ट नेम या आईपी डाल दो, राइट। और हाँ फिर ये डिफॉल्ट रहेगा, इस पे भी vsphere.local ये बाय डिफॉल्ट रहता है। एक चीज और, 5.5 6.0 से पहले ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता था। ये बोलते थे कि जो डोमेन बनेगा सिंगल साइन ऑन बनता है। vCenter का एक अपना डोमेन होता है। डोमेन मतलब जैसे आपके हर कंपनी का जो जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनका एक डोमेन आईडी होती है। जैसे मेरी एक आईडी है कुछ, मैं विप्रो में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे डोमेन से रिलेटेड आईडी है। तो पूरा जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एक जैसे विंडोज का होता है, उसी तरह का vCenter सर्वर भी एक अपना डोमेन मैनेज करता है। तो आपके डोमेन का शायद आपकी कंपनी के नाम से नाम होगा, wipro.com एक डोमेन हो गया, या किसी का hcl.com एक डोमेन हो गया। ऐसी ये VMware ने क्या बनाया है, जो भी आप vCenter डालो वो अपने डोमेन का नाम क्या रखता है, सॉरी, vsphere.local। तो ये जो vsphere.local है, इसके बारे में स्टोरी है कि 3.0 से पहले कहते थे इसको चेंज नहीं कर सकते, यही नाम रहेगा। लेकिन अब ये एडिटेबल फील्ड आता है, आप जब इंस्टॉल करोगे तो देखना आप इसको चेंज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है चेंज मत करो ताकि आपको पता हो, लेकिन इसको चेंज कर सकते थे। यूजर नेम जो डिफॉल्ट जो डोमेन का एडमिन होगा इस पूरा, जिसको फुल एक्सेस होगा vCenter पे, वो नाम अभी आप चेंज नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटर ही हो सकता है उसका। जैसे एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का एडमिन होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एक सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ऐसे vsphere.local ये डोमेन vCenter सर्वर का जो यूजर नेम होगा, जो एडमिन होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटर नाम होगा। पासवर्ड आपको खुद सेट करना है, ये सब बाकी डिफॉल्ट रहने दिया आप। फिर आप इसको भी डिफॉल्ट रहने दीजिए, कुछ चेंज ही नहीं करना आपको। अलग से एक स्पेसिफिक अकाउंट भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी टू मेक इट सिंपल डिस्कस करेंगे, इसको सिंपल ये रहने दीजिएगा। नेक्स्ट एम्बेडेड पोस्टग्रेस, ये भी डिफॉल्ट। आपको अलग से कुछ सिक्वल नहीं सीखना, कुछ अलग से उसको कहानी नहीं बनानी, सिंपलिसिटी। हमारा फोकस VMware vCenter सीखना है, सिक्वल की क्लास नहीं है कि मैं बैठ के सिक्वल में बात कर रहा हूँ, सिक्वल डेटाबेस कैसे बनाएंगे, उसकी क्वेरी क्या होगी, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। दैट मेक इट वेरी सिंपल। डिफॉल्ट चूज करो, पोस्टग्रेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल, डन। नेक्स्ट, ये सब पोर्ट डिफॉल्ट डन। नेक्स्ट, आपका vCenter सर्वर रेडी, इंस्टॉल होके इस तरह होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, 15-20 मिनट, आधे घंटे नॉर्मली, और डन, आपका vCenter सर्वर रेडी। ऐसे एरर आ जाएगी, क्लिक कर दीजिएगा लॉन्च vSphere क्लाइंट और आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुजाहिद से, मुजाहिद तुम अपना एक टाइम बता दो जिसमें 3-4 लोग ज्वाइन करके साथ में लैब कर लें इस वीक में या कभी भी। तो तुम 3-4 लोगों को लैब एक बार करा दोगे, क्योंकि तुमने पहले किया हुआ है। ये vCenter सर्वर इंस्टॉल करने का। हाँ हाँ, तुम भी प्रैक्टिस कर लेना और इन लोगों को भी सबको हेल्प कर इंशाल्लाह। ठीक है। Any more question?